रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थाल फूड। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, बीफ हांडी वाला शोरबा देसी घी में आज बना रहे हैं। ये बीफ हांडी वाला शोरबा देसी घी वाला कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। देसी घी वाला बीफ शोरबे वाला बनाने के लिए 1.5 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है। इसे मैं हांडी में बना रहा हूँ देसी घी वाला। आज हम हांडी में शोरबा बना रहे हैं। सबसे पहले हांडी में गोश्त शामिल कर लेंगे और गोश्त को गलने तक पका लेंगे। बाद में इसका तिड़का तैयार कर लेंगे देसी घी में। एक गिलास जितना पानी शामिल कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके इसे अच्छे तरीके से गलने तक पका लेंगे। तरह से बीफ का गोश्त मैंने बॉयल कर लिया है। अब देसी घी हांडी में शामिल कर लेंगे। गोश्त को मैंने हांडी से निकाल लिया है। बंद कर दो। ये वाले 3 चम्मच देसी घी के शामिल कर लेंगे। हांडी को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हांडी गर्म होने में थोड़ा सा वक्त लेती है। आज हम देसी घी वाला हांडी वाला शोरबे वाला बीफ बना रहे हैं। बड़ा मज़ेदार बनता है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। देसी घी हमारा गर्म हो चुका है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर लेंगे और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। से प्याज हमारे भून चुके हैं। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी शामिल हो सके। लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर भून लेने के बाद 2 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक कटे हुए टमाटर हैं मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे और टमाटर का पेस्ट तैयार होने तक भून लेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। पका लेना है। टमाटर और प्याज के पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाना है ताकि बाद में शोरबे में टमाटर प्याज नज़र ना आए। अगर पानी शामिल करना पड़ भी जाए तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसी मौके पे टमाटर और प्याज को अच्छे तरीके से भून लेना है। अब बारी आती है खुश्क मसाले शामिल करने की। वही बेसिक मसाले जो किचन में होते हैं वही मैं शामिल कर रहा हूँ। हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया, नमक हस्बे ज़ायका, पिसा हुआ आधा चम्मच ज़ीरा, लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब। बहुत ही कम मिसालों से मैं तैयार कर रहा हूँ। ये वाली रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनती है। एक तो हांडी का मज़ा होगा, मिट्टी वाला बर्तन जो होता है उसका अपना एक टेस्ट होता है, और ऊपर से हम देसी घी शामिल किया हुआ है। हमने मिसालों को अच्छे तरीके से 2-3 मिनट भूनते हुए पका लेना है। टमाटर और प्याज का पेस्ट हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब बॉयल किया हुआ बीफ है मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ शामिल करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाएंगे ताकि सभी मिसालों का टेस्ट बीफ में शामिल हो जाए। माशाल्लाह से बीफ को मैंने 4-5 मिनट भून लिया है। 6-7 मिनट इसे मैं मज़ीद भून लूँगा। इस मौके पे साबित हरी मिर्चें 6-7 शामिल कर लेनी है। माशाल्लाह से बीफ को मैंने मुकम्मल तौर पर भून लिया है। माशाल्लाह से देखें कितना रेड कलर आ रहा है। इस मौके पे जितना शोरबा चाहिए आपको पानी शामिल कर लेना है। ये वाले 3 मग्गे शोरबा शामिल कर रहा हूँ। ये देखें इतने बड़े साइज़ का नहीं है, एक छोटे गिलास के बराबर है। पानी शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला से बीफ देसी घी वाला शोरबा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आग मैंने निकाल ली है। हांडी में ये 2-3 मिनट पकता रहेगा। अब इसे चूल्हे से नीचे उतारने लगे हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
देखें फाइनल लुक बीफ का शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है। माशाल्लाह से देखें फाइनल लुक देखें कितना, माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें शोरबा कितना प्यारा बना है। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें बीफ शोरबा देसी घी वाला हमारा कितना प्यारा बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।